Today in this video we will discuss bookwork part of chapter 8, that is Climate of India, from geography section. Open page number 179. In this video we will discuss about the climate of India. How is the climate of India? So question 1 is the typical hot and wet climate of India is known as dash climate. जैसे कि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो हॉट है और वेट है. हॉट प्लस वेट क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं? हॉट प्लस वेट क्लाइमेट इज नोन एज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. ट्रॉपिकल का मीन्स है कि जो इंडिया है, इंडिया के सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, तो मतलब यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं. सन की रेज डायरेक्ट पड़ने का मतलब है कि यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होती है. और वेट क्लाइमेट का मतलब है कि यहाँ पर इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मॉनसून से इफेक्ट होती है. तो इंडिया की क्लाइमेट कैसी है? इंडियाज क्लाइमेट इज नोन एज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. सो आंसर ए विल बी करेक्ट. क्वेश्चन 2 इज द ट्रॉपिक ऑफ डैश पासिस थ्रू इंडिया. इंडिया के बीच से कौन सा ट्रॉपिक निकलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर इक्वेटर? आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यू कैन सी दिस two questions in this map also. Here this black line is tropic of cancer. The location of tropic of cancer on world map is 23.5 degree. So the below part of tropic of cancer lies in the torrid zone, means hot climate, right? And the above part of tropic of cancer lies in the temperate zone. And this line is tropic of cancer that divides India into two equal parts, or you can say half parts. Now the next questions are on page number 182. Pre-monsoon showers in West Bengal are called. जो प्री मॉनसून शवर्स होते हैं उन्हें वेस्ट बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से. Question 2 is dry, hot and dusty winds blowing over northern India in summer season are cold. जो समर सीजन में लगभग जून के मंथ में जो गर्म, सूखी और धूल वाली हवाएं चलती हैं उन्हें नदर्न इंडिया में हम क्या कहते हैं? आंसर है लू. Mark A as your right answer. Next questions are on page number 184. First MCQ is area receiving the highest rainfall in the world is. पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल प्राप्त करने वाला एरिया कौन सा है? ऑप्शंस आर मैसनरम, तमिलनाडु, राजस्थान. द राइट आंसर इज मैसनरम. इट इज इन मेघालय, जहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है. क्वेश्चन 2, नदर्न इंडिया इंजॉयज हॉट क्लाइमेट ड्यू टू. नदर्न इंडिया, अभी मैंने आपको मैप में भी क्लियर किया कि जो इंडिया का नदर्न पार्ट है वो टेम्परेट जोन में लाई करता है. स्टिल यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होती है. टेम्परेट जोन का मतलब है कि कोल्ड क्लाइमेट, लेकिन इंडिया नदर्न इंडिया टेम्परेट जोन में आने के बावजूद भी हॉट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है. उसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज हिमालयस. जो हिमालय है वो आर्कटिक रीजन से ब्लो करने वाली कोल्ड विंड्स को इंडिया में एंटर नहीं करने देता, इसीलिए इंडिया टेम्परेट जोन में होने के बावजूद भी हॉट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज. इंडिया की क्लाइमेट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. सदर्न इंडिया फॉल्स इन द डैश जोन. ये अभी हमने मैप में क्लियर किया है, जो है ऑन पेज नंबर 178. जो हमारा सदर्न इंडिया है, मींस इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो कौन से जोन में लाई करता है? आंसर है टॉरिड जोन. सो यू विल राइट सदर्न इंडिया फॉल्स इन द टॉरिड जोन. देर आर डैश डिस्टिंक्ट सीजन्स इन इंडिया. इंडिया के कितने सीजन्स हैं? 4. विंटर सीजन, द समर सीजन, द वेस्ट मानसून सीजन एंड द फोर्थ वन इज रिट्रीटिंग मानसून सीजन, जिसे हम ऑटम सीजन भी कहते हैं. क्वेश्चन 4, प्लेसेस लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड्स इंजॉय डैश क्लाइमेट कोल्ड. हाई एल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई वाली जगहों पर.
क्लाइमेट कैसी होती है, तो क्लाइमेट कैसी होती है, कंपेरेटिवली कोल्ड होती है। मैच द फॉलोइंग, ऑटम, मॉनसून, विंटर, समर, 4 काइंड्स ऑफ सीजन्स आर देयर इन इंडिया। इनकी ड्यूरेशन क्या है इंडिया में? ऑटम सीजन सितंबर टू नवंबर में एक्सपीरियंस किया जाता है इंडिया में। मॉनसून सीजन जून टू सितंबर में, मॉनसून का मतलब है बारिश, तो इंडिया में बारिश किन महीनों में होती है? जून टू सितंबर। विंटर सीजन नवंबर टू मार्च में एक्सपीरियंस किया जाता है, एंड समर सीजन मार्च टू जून में एक्सपीरियंस किया जाता है। ये है 4 सीजन्स और इनकी ड्यूरेशन इंडिया में। नाउ अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है कब? जब इंक्रीज होती है क्या? डेप्थ, एल्टीट्यूड या डिस्टेंस फ्रॉम सी? राइट आंसर इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। जब हम एल्टीट्यूड पर, मतलब कि हाइट पर ऊपर जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं, हम शिमला में, मसूरी में, जहाँ पर पहाड़ है वहाँ पर जाते हैं, तो हमें कैसी क्लाइमेट फील होती है? कोल्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। एल्टीट्यूड, जैसे ही हम ऊपर चढ़ाई पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, जो है 165 मीटर। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। क्वेश्चन 2, नदर्न इंडिया फॉल्स इन द डैश जोन। अब हमें बताना है नदर्न इंडिया कौन से जोन में आता है। आंसर है आपका टेम्परेट जोन। स्टूडेंट्स,